ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि चूंकि इस वक्त दुनिया तो पूरे वैसे 2 माह से मखमसे का शिकार है कि ना जाने ये कजिया जो है ये कैसे हल होगा, ये मामला किस तरफ को जाएंगे। हर रोज एक नई सूरत हाल सामने आ जाती है और आज की ताजा तरीन सूरत हाल जो है एक तो अबनाए हरमज के हवाले से है और दूसरा जो है वो ईरान के वजीर खारजा जो है वो गए हैं चीन। एक तो ये बताइएगा कि चीन का जाना उनका किस हवाले से और दूसरा यूएई पर जो है वो ईरानी हमले का क्या जवाब है और तीसरा जो है वो अबनाए हरमज में क्या अमेरिका जो है वो कोई किरदार चाह रहा है, इस वजह से वो फ्रीडम प्रोजेक्ट की बात करता है। अब पहला आपका सवाल है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का चाइना से दौरा और उधर क्या करना चाहते हैं। हाँ जी। वो बुनियादी तौर पे चीन की सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं और रूस की भी, क्योंकि समझने की बात है कि अमेरिका एक ग्लोबल पावर है, बड़ी ताकत है और दूसरी तरफ दो बड़ी ताकतें चीन और रूस हैं जो इस ईरान और खलीज की जंग में शामिल नहीं है, जबकि अमेरिका तो इसराइल के साथ खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व था और है जंग में और अभी ये जो वफा है। बहरहाल चाइना और रशिया ईरान की सपोर्ट इस तरीके से करते हैं लेकिन वो जंग में शामिल नहीं है, ये तो सबको क्लियर है। एक तो ये बात हो गई। असल चीज तो समझने की है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, मतलब ख्यालात या उम्मीदें या ख्वाहिशात तो अलग जगह है, मगर एक्चुअल व्हाट इज द कंडीशन इन जियोपॉलिटिकल कंडीशन इन द गल्फ टुडे आज वो ये है, उसको मैंने डिस्क्राइब किया था जिसको कहते हैं नो वॉर नो पीस। इस वक्त ये सिचुएशन चल रही है कि जो जंग चल रही थी और बहुत बढ़ रही थी, एस्केलेट हो रही थी खौफनाक लेवल पे, वो रुकी हुई है उस लेवल की। और लेकिन जो अमन जिसकी पाकिस्तान ने बहुत अच्छी कोशिश की और सबसे आला डिप्लोमेसी की, लेकिन वो अभी तक उस तरफ कामयाबी, मतलब कि दुनिया को पाकिस्तान ने तो पुश कर दिया लेकिन जो फरीक है वो खुद इसमें, जिसमें अमेरिका भी है, इसराइल भी है, ईरान भी और बाकी गल्फ स्टेट्स भी और दूसरे ममालिक भी हैं और भी जो इन्वॉल्व है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो इसके अंदर अभी तो उलझे हुए जियो पॉलिटिक्स के अंदर जो इसकी खिते की है। और दूसरा सवाल ये है कि इस वक्त एक और खबर है जो आपने भी जिक्र नहीं की, हॉर्मोज की तो बात ज़ाहिर है ईरान ने अंदर से बंद की हुई है, इनर साइड से ईरान की साइड से और बाहर की साइड से अमेरिका ने की हुई है, तो वो तो एक अभी सिलसिला चल रहा है जिससे ग्लोबल इकोनॉमीज पे इफेक्ट आ रहा है। लेकिन यूएई पे जो हमला आपने पूछा, यूएई पे हमला और ये जो है ईरान भी अपना जो है पॉसिबिलिटीज या अपना इन्फ्लुएंस उस तरफ बढ़ाना चाहता है, क्योंकि जो हॉर्मोज की बात करते हैं ना तो ये समझना चाहिए कि उस वो बेसिकली चौक पॉइंट है ना, जमीन है एक तरफ वो ईरान की है, दरमियान में समुंदर है गल्फ का, पर्शियन गल्फ का, और दूसरी तरफ जमीन जो है वो अरेबियन पेनिनसुला की है, वो ईरान की नहीं है, वो तो दूसरे इनकी है। तो वो अगर ईरान उस पर काबिज हो जाए या कोई असर रसूख कर ले तो फिर दोनों साइडें ईरान के पास आ जाएंगी, फिर तो मुकम्मल कंट्रोल आ जाएगा ना। तो वो ईरान के प्लान भी हो सकते हैं, मंसूबे। लेकिन जो असल खबर है वो मैं आपको भी पता है, लेकिन मैं बहरहाल इस पॉइंट में शेयर कर दूं जो आप कह रहे हैं। आज की जो खबर थी कि अमेरिका ने तो अभी तक नहीं किया, लेकिन इसराइल के मुतालिक खबर है कि शायद वो ईरान पे हमला करे दोबारा। तो सवाल ये है कि इसराइल क्यों हमला करेगा अगर अमेरिका नहीं करे? सवाल है ना ये होना चाहिए कि भाई व्हाई विल इसराइल अटैक इफ अमेरिका इज नॉट अटैकिंग? लेट्स सी, एक पॉसिबिलिटी है, यानी एक इम्कानात में से है ना, हो या ना हो वो तो देखेंगे, बहरहाल अभी एक है। तो उसका आंसर ये है अभी साहब के बुनियादी तौर पे जो जंग शुरू हुई थी ना पिछले साल भी और इस साल भी, वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे शुरू हुई थी। हॉर्मोज तो बात की कहानी, जंग के नतीजा नहीं थी, पहले तो मसला नहीं था, बल्कि वो तो इनिशिएटिव जो था ना वो ईरान का था, ईरान ने उस पे जो है वो एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। तो मैं यही आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जंग तो इस बात में हुई नहीं, वो तो ईरान ने उसको एक लेवरेज या कंट्रोल के तौर पे ताकि उसकी जवाबी कार्रवाई या उसके पास भी कुछ हो लड़ने के लिए या बार्गेन करने के लिए या टेबल टॉप डालने के लिए, उसके हाथ में भी कुछ हो ना, वो एग्जैक्टली दबाव डालने के लिए, सही कह रहे हैं आप। लेकिन असल जंग जो थी वो तो न्यूक्लियर इशू पे थी। और तो अभी की खबर थी आज ही की, कल एक दिन पहले की, कि असेसमेंट अमेरिकन इंटेलिजेंस की असेसमेंट थी दुनिया में, जो ओपन न्यूज आ गई है, पहले तो सीक्रेट थी, कि इस ईरान के पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कैपेबिलिटी उनके अमेरिका के मुताबिक, ये उनका व्यू है जो मैं कोट कर रहा हूं, जो उनके मीडिया में निकला है, वो एक साल जो पहले था तकरीबन उतना ही है। यानी कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ऊपर था वो तो हुआ, लेकिन जमीन के नीचे बहुत कुछ था, तो इतना शायद नुकसान उसको नहीं हुआ, या इस वजह से हो सकता है कि इसराइल दोबारा ईरान पे हमला करे। तो अगर वो हमला करेगा तो फिर जंग शुरू हो जाएगी, और कम से कम इसराइल की तो हो जाएगी ना जो हमला करेगा। बहरहाल अगर वो ना भी करे तो ईरान भी कर रहा है, जिस तरह यूएई पे किया है। तो ये मैंने आर्टिकल लिखा था, मेरा ही आर्टिकल था, बड़ा दुनिया में गया था, डिप्लोमेसी वॉज एक्सलेंट
जियो पॉलिटिक्स रिमेन्स द इशू, यानी कि पाकिस्तान ने तो दुनिया की आला तरीन सिफारतकारी की, लेकिन ये जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, इनके जो जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उनकी ख्वाहिशात है, उनके अख्तलाफात है, उनकी जो लड़ाई है वो चल रही है, वो इतनी जल्दी हल नहीं हो रही।